कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और यह फैसला पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है और अहम निर्णय यह है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू होती हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा का प्रावधान रहेगा। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 3 में बदलाव किया जाएगा। मौजूदा प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है या ऐसी सभा में अशांति फैलाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। अब इसी तरीके का प्रावधान राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर किया जाएगा। यानी जो वंदे मातरम का अपमान करेगा अब उसको सजा होगी। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल से आते हैं और चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा भी रहा। एक तबका है मुसलमानों का जो कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम किसी की स्तुति नहीं करेंगे। वहीं टीएमसी ने भी इसी तरीके से तमाम बातें, तमाम बयान दिए थे और जब बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर ये कहा था कि इसे पूरे देश को गाना चाहिए, इसमें कुछ स्तुति नहीं है, इसमें किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, तो टीएमसी ने इसका विरोध कर दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा मुखर विरोध टीएमसी की तरफ से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बंगाल की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। हालांकि वंदे मातरम की जगह पर ममता बनर्जी जय बंगाल लेकर नारा आ गई थी उसके तोड़ में, वंदे मातरम के। लेकिन अब कोई तोड़ न ममता बनर्जी का चलेगा, न मौलाना और न मौलवी का चलेगा, ना ही कांग्रेस का चलेगा और ना ही समाजवादी पार्टी का चलेगा, ना किसी बर्क ना किसी रहमान का कोई यहां पर बहाना चलेगा। वंदे मातरम इस देश में अब सबको गाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने बंगाल की जीत के बाद अपनी कैबिनेट में यह फैसला कर दिया है और जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उसे सजा होगी। अब वंदे मातरम का दर्जा वही होगा जो राष्ट्रगान का है, जो संविधान का है। यानी किसी भी सभा में अगर आप वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो फिर यह बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी मोदी सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? पश्चिम बंगाल में जीत के बाद अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम को लेकर पहले क्या कुछ कहते आए हैं, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था, उसके तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं,
तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दिवाकर राज करते रहेंगे, ये इनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया।